फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत सारे कॉन्टेस्ट रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल के साथ गो थ्रू होकर आप कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट डेट अभी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की पेंडिंग है। कुछ का रिजल्ट भी अपलोडेड है जो आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो ये जो वीडियो है इसमें आपने क्या करना है, एक लोगो डिज़ाइन करना है। किसके लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो थीम हो गया आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके लिए आप एक लोगो डिज़ाइन करोगे। आपका लोगो ये रिफ्लेक्ट करे कि आप आत्मनिर्भर अभियान की बात कर रहे हो, राइट। तो लोगो बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए। आप अपनी एंट्री 5 अगस्त से पहले पहले सबमिट कर देंगे, राइट। अब करना क्या है, आपने जो लास्ट डेट है 5 अगस्त है, ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इसका जो विनिंग है, जो विनर होगा इसका, उसको 25,000 रुपीज़ कैश मिलेगा, जिसकी पेमेंट ऑनलाइन होगी, राइट। तो जब आप विनर होगे तो आपसे फुल डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसके लिए आपको बहुत कॉन्शियस होकर अच्छे से फिल करनी है डिटेल्स, ताकि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आए, राइट। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो आप इस ईमेल आईडी पर डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। अगर आपने इनकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड विदाउट एनी रीज़न। वो आपको कोई रीज़न नहीं देंगे कि आप क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, ठीक है, बट वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसीलिए टर्म एंड कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, एक एक करके सारे टर्म एंड कंडीशंस को समझ लेते हैं, जिससे कि आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओ। तो अब आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो चुका है। आप साइट पर जाकर खुद भी उसको डाउनलोड कर कर रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। जो आप लोगो डिज़ाइन करोगे ना, उसका ब्रीफ रिटन एक्सप्लेनेशन भी आपने उसके साथ सेंड करना है, ठीक है, जो जस्टिफाई करे कि हाँ आप अपने लोगों में क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, राइट। इट बिकम्स ईजी फॉर द जस्ट टीम कि हाँ इसने अपनी टीम में इस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करा है, इस चीज़ को ये रिफ्लेक्ट करा है, ठीक है। तो आप अपना एक्सप्लेनेशन लोगों के साथ ज़रूर 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 भेजेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सबमिशन है। ये बच्चे बार बार पूछते हैं हम कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, तो ये पॉइंट ज़रूर समझें। सेकंड पॉइंट, ऑल एंट्रीज मस्ट बी सबमिटेड थ्रू क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन। क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन में जाना है आपने, इस साइट पे www.mygovernment.in पर, वहाँ पर जाकर आप अपनी एंट्री को सबमिट करेंगे। अगर आपने किसी और तरीके से सबमिट की है तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। आपकी एंट्रीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर पार्टिसिपेंट सिर्फ एक एंट्री सेंड कर सकता है। आपकी एंट्रीज़ में कोई कॉपीराइट नहीं होगा, मतलब आप कुछ भी ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे जिस पे किसी और का कॉपीराइट हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो और किसी ने आपके ऊपर क्लेम किया है तो आप उसको खुद ही सॉर्ट आउट करोगे। माय गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प यू आउट। नेक्स्ट आ जाते हैं, सारी जो एंट्रीज़ होंगी वो आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो किसी के पर्सनल ईगो को हर्ट ना करें, राइट, किसी रूल को ब्रेक ना करें, वायलेंट ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव होना चाहिए, राइट। अब आपने क्या करना है, जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे ना, ऑलरेडी जो बच्चे माय गॉव में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, इन वाले कॉन्टेस्ट में करते आ रहे हैं, तो उनका तो ऑलरेडी लॉगिन क्रिएटेड है, ठीक है। तो आपने जस्ट लॉगिन करना होता है, अपनी एंट्रीज को सबमिट करना होता है। अब वो बच्चे जो नए हैं, ठीक है, तो अपनी डिटेल्स, नेम, लेटेस्ट फ़ोटो, कंट्री डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फिल करेंगे, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत पहले ही लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपकी एंट्रीज सही होंगी, तो उसी से आपका क्लैरिफिकेशन होगा कि हाँ आप इंडियन सिटीजन हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट विद द सबमिशन ऑफ एंट्रीज कंपटीशन टेक्निकल क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस फुली लाइज विद इन द पार्टिसिपेंट। माय गवर्नमेंट शेल बी, ठीक है, जो भी डिटेल्स हैं आपका सबमिशन, टेक्निकल एरर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मान लो आपने कोई फाइल सेंड कर दी, लोगो सेंड कर दिया, अब वो वहाँ जाके ओपन नहीं हो रहा, तो उसमें आपका फॉल्ट है, राइट। तो सब कुछ बहुत अच्छे से सेंड करेंगे। सारी एंट्रीज विल बी प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वंस यू सेंड योर डेटा, एक बार ही आपने लोगो सेंड कर दिया, ठीक है, उसके बाद में माय गवर्नमेंट उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, आप उसके लिए क्लेम नहीं करोगे। इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप पार्टिसिपेट मत करो। मतलब
वो फेसबुक ट्विटर कहीं पे भी जब आपसे वो लोगो डिज़ाइन करवा रहे हैं, आपको कैश प्राइस भी दे रहे हैं, इट मीन्स दे वांट इट ना, तो वो उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए क्लेम नहीं करोगे। आई होप इतना क्लियर है। द विनिंग लोगो वुड बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, अगेन द सेम डिस्कशन, ठीक है। तो वो सब कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो अपने प्रमोशंस के लिए कहीं पे भी आप उसके लिए क्लेम नहीं करोगे कि आप उसको वहाँ यूज़ कर रहे हो, मुझे और कैश चाहिए, नहीं, आपको एक बार कैश प्राइस मिल गया है, आप उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं करोगे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा अगर आपकी एंट्री रिजेक्ट होती है तो, राइट। अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, टेक्निकल क्राइटेरिया देख लेते हैं, ये आप खुद भी एक बारी पढ़ लेना। जो लोगो सबमिशन है वो फॉर्मेट देख लो, जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। लोगो शुड बी डिज़ाइन कलर्ड होना चाहिए, आपका लोगो ब्लैक एंड वाइट नहीं होगा। लोगो शैल बी प्रोवाइड बोथ CYMK और RG फॉर्मेट, दोनों में प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है, दोनों में सेंड करेंगे। आपका जो साइज़ होगा वो होगा 5:5 to 6:60 इन आइदर पोर्ट्रेट और द लैंडस्केप, ये दोनों फॉर्मेट दे दिए हैं आपको, ठीक है। लैंडस्केप में इतना होगा, पोर्ट्रेट में इतना होगा। नेक्स्ट, ये लोगो शुड बी यूजेबल ऑन एनी साइट, ट्विटर, सोशल मीडिया, कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। लोगो शुड बी डिज़ाइन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, मतलब कि आप इसको सिस्टम पर बनाएंगे, हैंडमेड नहीं होगा। विनर ऑफ द कॉम्पिटिशन शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द लोगो इन द ओपन फाइल फॉर्मेट में आप उसको सबमिट करोगे। आपका जो लोगो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कोई वाटर मार्क आप इस पर यूज़ नहीं करोगे। रेजोल्यूशन जो होगा एटलीस्ट 300 पिक्सल का होगा पर इंच एट 100% साइज़। आपका जो लोगो होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसका साइज़ बड़ा करा जा रहा है तो ब्लर हो गया, ठीक है। बिट मैप नहीं होना चाहिए, नॉट पिक्सलेट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। टेक्निकल वाले पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ोगे और फिर अप्लाई करोगे। सिलेक्शन प्रोसेस, एक ही विनर होने वाला है इस कंपटीशन का, ठीक है। 25,000 एक ही बच्चे को मिलने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा कुछ नहीं है। सारी एंट्रीज कलेक्ट करने के बाद में जिस भी फॉर्मेट में आएंगी, जिस भी ऑर्डर में आएंगी, रिजेक्ट कैंसिल होने के बाद में जो बचेगा उसके ऊपर जजमेंट लिया जाएगा, राइट। आपका जो ये इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आपकी जो एंट्री है किस बेसिस पे जज होगी, आपकी क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, कंपोजिशन, टेक्निकल एक्सेलरेशन, सिंप्लिसिटी, आर्टिस्टिक मेरिट एंड विजुअल इम्पैक्ट एंड हाउ दे कम्युनिकेट द थीम ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक बार अगर आप विनर हो जाते हो तो आपको ओरिजिनल ओपन सोर्स फाइल फॉर्मेट में अपना लोगो दोबारा से प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। और इस कंपटीशन का एक ही विनर होने वाला है, जो भी विनर होगा उसका जो ट्रांजैक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।